खत्म नबूवत तकरीबन 2 महीने और 1 हफ्ते बाद 9 हफ्तों के बाद यूँ समझ लें कि मैं आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। और मैंने मीरपुर में जो मोहब्बत देखी है, यकीन मानिए ये उस दिन भी मैं आके एक बात कही थी कि ये मेरे बाबा जान की मेहनत और उनका फैजान है कि हम जिस तरफ जाते हैं बस यही आवाज आती है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, और पाकिस्तान का मतलब क्या। ये तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को जनाब चटाई न देना या किसी को सिराना न देना और कह के जी मैं 2 दिन सो नहीं सका तो मैंने पार्टी छोड़ दी। मैं कहता हूँ जो जो जबर हुजूर के गुलामों ने देखे हैं, कि जितनी अजियतें हुजूर के नौकरों ने देखी हैं, 1 नहीं 2 नहीं 5 क्रैकडाउन बर्दाश्त करने के बाद यहाँ पे हजारों हुजूर के गुलाम वो खड़े हुए हैं जो हर तकलीफ के बाद कहते हैं हम फिर भी हाजिर हैं, हम रहे न रहे ये हमारा अकीदा है कि बस रसूलुल्लाह का दीने हसन कोई गुल बागी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शान मिट जाएंगे, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, करीब से गौर करके देख लीजिए, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए, यहाँ पे जनाब आला, यहाँ पे बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े बादशाह अपने इशारे पे पूरे मुल्क को नचाने की बातें करने वाले आए, आज किधर चले गए, याह्या खान के गीत गाने वाले आज किधर गए जनाब आला, उधर तुम इधर हम डिक्टेटर छिप करके वतन को 2 लाख करके फिर भी अपने आप को कहने वाले हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे। अरे रोटी कपड़ा मकान तो लाड़काना का पूरा न हो सका, मीरपुर खास में क्या पहुंचता, कराची में क्या पहुंचता, रोटी कपड़ा मकान सिर्फ मोहम्मद अरबी का भी दे सकता है। जब गरीब के बच्चे को भूख लगती है तो हजरत उमर के कांधे के ऊपर आटे के बोरी भर के गरीब के दरवाजे तक लेके आता है। इसीलिए तो आज सिंधी भी आ गया, मुहाजिर भी आ गया, पठान भी आ गया, पंजाबी भी आ गया, बलोची भी आ गया, कश्मीरी भी आ गया, के कहने लगा एक ही हल है हमारी परेशानियों का, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। जब इक़्तिदार के ऊपर जालिम बैठ जाए, जब जनाब आला सिंध के अंदर से निकलने वाले वसाइल से सिंधी को महरूम किया जाए, तो फिर तुम्हें नापसंदीदा वो जुमले सुनने पड़ेंगे जो तुम कहते हो ये जनाब कैसे कहा गया, ये जनाब आला सिंधु देश की बातें फिर तुम्हें जनाब तब सुननी पड़ती है जब इक़्तिदार पे बैठ के तुम इनका हक मारते हो। जब बलोचिस्तान से निकलने वाली गैस और पेट्रोल से हुक्मरान अय्याशियां करते हैं, लेकिन बलोचिस्तान की बेटियां और मां सर्दी और बारिश में भी लकड़ियां चुन के अपने चूल्हे जलाने की कोशिश करती हैं। फिर इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इन तमाम मसाइल का एक हल है, इक़्तिदार हुजूर के गुलामों के पास आए, सिंधी को उसका हक दरवाजे तक मिले, पंजाबी को, मुहाजिर को, पठान को, बलोच को, सबको एक नजर से देखा जाए, क्योंकि सबने एक नबी का कलमा पढ़ा है और उस नबी का कलमा पढ़ के एक रिश्ते में ये भाई भाई बन गया। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये बाबुल इस्लाम में मैं खड़ा हूँ जहाँ पंजाबियों से पहले इस्लाम ने आके दस्तक दिया है, हमारे पास इस्लाम बाद में पहुँचा है, आपके पास पहले आया है, इसलिए दुनिया तक आवाज जाए। आज फिर
बाबुल इस्लाम के अंदर उन पहले के लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनकी औलाद इस्लाम को मुल्क में नाफिज करने के लिए दोबारा मुत्तहिद हो चुकी है और कह रही है तेरा मेरा रिश्ता क्या पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मैं बस इतनी सी बात करूं, ये मीडिया पे लाया जाता है, देखें जिस सिंध में गए तो मसला खराब हो जाएगा, वो बलूचिस्तान में गए तो मसला खराब हो जाएगा। ये खराबी सिर्फ वडेरा निजाम के लिए है, ये जनाब आला खराबी सिर्फ गरीब का हक मारने वालों के लिए है, लब्बैक वालों के लिए सिंधी मुहाजिर पठान बलोच कोई परेशानी पैदा नहीं करता। सिंधी तो खुले दिल के साथ हमें सगे भाइयों से ज्यादा मोहब्बत देते हुए हम कराची से चले और मीरपुर में पहुंचे, जिस जगह पे गए हमें सिंधियों के मुस्कुराते चेहरे, फूल की तरह खिले हुए चेहरे ये कह रहे थे ये सिर्फ तुम्हारा अकेले का दर्द नहीं है जो बाबा जी नजरिया लेके आए हैं, हमने बच्चों को भी पढ़ा दिया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। बस इसी बात पे ईमान रखिए, एक वक्त करीब आने वाला है, बस रसूल दीन हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे, काफी हज़रत रह जाएगा, बस रसूल का हसन रह पढ़ के बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो मिसालें जरूर देना चाहूंगा। ये जो ऊपर से बातें होती हैं ना, मसलन खान साहब ने कुछ दिन पहले नारा लगाया था अमरीकी गुलामी से आजादी का, और उस दौरान नीचे से किसी ने कहा कि अमरीका का जो यार है गद्दार है, तो कहते चुप कर तनु की मसला है। तो मसला ये है कि ऊपर से कहना आजादी का नारा और अमेरिका के खिलाफ नारा भी बर्दाश्त न कर सकना। उससे जरा करीब आ जाए, सिंध में खड़ा हूं तो सिंध की बात करें कि हमारे जब मजहबी बंदों को कोई काबू करते हैं ना, रस्सा डालते हैं, तो उसको कहते हैं, आप देखें ना भुट्टो साहब ने काम किया था, कादियानियों को काफिर करार दिया था और खत्म नबूवत का जनाब कानून बनाया था। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, बड़ा अच्छा काम है। अब चाहिए ना कि उनका नवासा अपने नाने के इस किरदार को दुनिया के सामने कैश कराए और असेंबली में खड़े होके कहे ताजदार खत्म नबूवत। लेकिन जनाब आला मजाल है कि कोई इस तरफ आने की बात करे। हम कहते हैं पूरी बात करो। हमारे बाबा जी एक बात किया करते थे, ये पूरी मोहब्बत नहीं है कि पाकिस्तान से कहा जाए मुझे मोहब्बत है और इंडिया से भी मोहब्बत है। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो कामिल मोहब्बत यह है कि पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तान के दुश्मनों से दुश्मनी भी है, और यह भी कामिल मोहब्बत का निशान है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो फिर रसूलुल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी भी है। ये कहा जाए हजूर से भी मोहब्बत है और गुस्ताखों से भी मोहब्बत है, ये कोई मोहब्बत नहीं है। रसूलुल्लाह के गुलाम एक ही बात करते हैं, मर तो सकते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के दुश्मन के लिए कोई नरम गोशा नहीं रख सकते। एक ही बात है हमारे दिल में और जुबान पे, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। कहते मौलाना पार्लियामेंट में जितनी जमातें बैठी हुई हैं तो वो सब जनाब कोई और स्टाइल की बात करते हैं। आप किस तरीके से दुनिया के सामने इस नजरिए को पेश करेंगे? तो मैं कहना चाहता हूँ इस तरह पेश करेंगे जिस तरह कराची से यहाँ तक अमीर मोहतरम साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहब की क़ियादत में यहाँ तक पहुंचे हैं कि मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमें कोई अच्छा कहे, बुरा कहे, तारीफ करे या तनकीद करे। इस पे इकबाल का एक शेर, इकबाल फरमाते हैं अगर बुत है जमात आस्तीनों में
हमें नजर आता है सिंध का बच्चा भूखा मर रहा है, मिट्टी की जमीन पे सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जनाब मूर्तियों पे दूध चढ़ाया जा रहा है। हम देखते हैं जनाब और 40-40 बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन जनाब मजाल क्यों किसी को सिकराई हो 130 अरब की डोनेशन लेके मजाल है कि सिंध के अंदर कोई डूबे हुए घरों में से कोई घर बनाया गया, टूटे स्कूलों से कोई स्कूल बनाया गया। कोई हमसे पूछे वाला ना आप किस तरह इन जालिमों के सामने खड़े हो सकते हो। मैंने कहा सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की मदद, उसके बाद हुजूर के उलमाओं के ताउन के साथ खड़े होकर बताएंगे क्या सुनो और पार्लियामेंट जिसके दरवाजे पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है, उस पार्लियामेंट में बैठने वाली तमाम जमातों सुन लो हमें कह गया अगर बुद्ध जमात की आस्तीनों में हमें है हुक्म आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिर अल्लाह के लिए हम उसके आजिज बंदे और उसके शुक्रगुजार बंदे हैं कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया। तहदीस नेमत के लिए एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि मीरपुर खास की आवाम, मीरपुर खास के बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपने मीरपुर खास के अंदर एक नई तारीख रकम कर दी है। लब्बैक पहले ना कभी किसी ने यह मंजर देखा और ना हुजूर के